हड़प कर 4 लाख मंदिरों को एक मस्जिद पर रोता है। मैं ओवैसी को कह रहा हूं जो रो रहा है मस्जिद पर, हड़प कर 4 लाख मंदिरों को एक मस्जिद पर रोता है। देखो देखो ये कठमुल्ला मजहब के नाम पर क्या क्या बोता है। एक मस्जिद के गिरने पर, ओवैसी सुनो, एक मस्जिद के गिरने पर आग अगर तेरे दिल में है, 4 लाख मंदिरों में, 4 लाख मस्जिदों में मंदिरों के दबने पर धधकता ज्वालामुखी मेरे दिल में है। और इसलिए सलाह है मेरी, राम नाम पर सुधर जा, राम नाम पर सुधर जा, आग मत लगाना ओवैसी, भड़काने से दूर हो जा, इससे लगता है तू मवेशी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल लेकर हम आपके सामने उपस्थित है। मुद्दा है अयोध्या के जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है, राम द्रोहियों में और खास करके जिहादी भड़काने वाले कठमुल्ले कट्टरपंथियों में आग सी लग गई है। ओवैसी सबसे ज्यादा जल रहा है और इसलिए अलग अलग बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। आज का बिंदास बोल आग भड़काने वाले ओवैसी जैसों के लिए एक इशारा है। अगर अभी भी नहीं सुधरे, समय पर चुप नहीं बैठे, तो फिर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज का यह मुद्दा उसी पर हम बात करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इसलिए नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से, जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी। तो देखिए, ओवैसी इमोशनल अपील कर रहा है। यह इमोशनल अपील मुसलमानों को भड़काकर अयोध्या के रामचंद्र के मंदिर के शुभारंभ के पहले, प्राण प्रतिष्ठा के पहले, पूजा के पहले कोई दंगा कराना चाहता है। और इसलिए हिसाब किताब की बात अगर हो रही है तो फिर हिसाब में हम तुमसे ज्यादा पक्के हैं। और इसलिए हजारों वर्षों का, लाखों वर्षों का हिसाब रखते हैं। और इसलिए आने वाले हर गद्दार को सजा सिखाकर यहां से उसको भगा चुके हैं। 500 वर्षों की बात करते हो ओवैसी, अरे तुम 500 वर्ष नमाज पढ़े कहते हो, हमने तो 9.5 लाख साल वहां पर प्रभु रामचंद्र जी की पूजा की है। राम जी के वंशजों ने वहां से राम राज्य चलाया है। फिर 9.5 लाख साल वाली की पीड़ा ज्यादा होगी या 500 वर्ष वाली की पीड़ा ज्यादा होगी? हिसाब में गलती मत करना। अगर हमारे भी गर्मी बढ़ेगी, हमारा भी कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसलिए इशारा समझकर आज के बाद मुंह मत खोलना। हम चर्चा करने के लिए, ओवैसी जैसे लोगों के भड़केले बयानों पर बात करने के लिए और हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी एक संदेश देने के लिए आज का बिंदास बोल कर रहे हैं।